G20 इम्पैक्ट समिट में पहुंचे सीएम धामी। छात्रों को दी शुभकामनाएं, बोले ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अहम कार्य कर रहा है आईटी। नो हिंसा के खिलाफ डोईवाला में वीएचपी का प्रदर्शन, हिंसा के विरोध में फूका पुतला, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। 48 विकास योजनाओं के लिए 951 करोड़ रुपए का बजट जारी, विपक्ष ने अधूरे कार्यों पर उठाए सवाल, स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच की मांग। कालाढूंगी के ओखल डूंग में फटा बादल, लगभग 50 परिवारों के घरों में और गौशाला में भरा पानी और मलबा घुसने से भारी नुकसान। सहारनपुर के मासूम को मदद की दरकार, कानपुर विधायक ने भी परिवार की मदद की, विशेष बीमारी के इलाज के लिए विदेश से आना है 17 करोड़ का इंजेक्शन। पौड़ी में कुत्तों के झुंड का मासूम पर हमला, युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आरएस। आपको उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है हरिद्वार से, जहां पर मनसा देवी पहाड़ियों पर भूस्खलन को लेकर के निरीक्षण। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने निरीक्षण किया हरिद्वार में। हरिद्वार से हम जानकारी बता दें आपको, जहां पर मनसा देवी पहाड़ियों पर भूस्खलन को लेकर के मंत्री ने निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि बाईपास रोड पहाड़ियों में लगातार हो रहा है भूस्खलन, जिसको लेकर के निरीक्षण किया गया। बारिश के बीच प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अहम जानकारी आपको बता दें हरिद्वार से, जहां पर निरीक्षण के दौरान संबंधित आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने जल्द ही स्थायी समाधान के निर्देश दिए। तो सतपाल महाराज पहुंचे थे निरीक्षण करने, विस्तृत जांच करके शासन को रिपोर्ट भेजने की भी बात कही है। वहीं आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हरिद्वार से हम जानकारी, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया निरीक्षण। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया निरीक्षण, मनसा देवी पहाड़ियों पर भूस्खलन को लेकर के निरीक्षण किया गया। तो आपको हरिद्वार से हम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर बाईपास रोड की पहाड़ियों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। बता रहे कि बारिश के बीच प्रभावित क्षेत्रों का कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण किया है। सतपाल महाराज निरीक्षण के दौरान संबंधित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने जल्दी अस्थायी समाधान के दिए निर्देश, विस्तृत जांच करके शासन को रिपोर्ट भेजने की भी बात की। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर सतपाल महाराज पहुंचे निरीक्षण करने, मनसा देवी पहाड़ियों पर भूस्खलन को लेकर के निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान संबंधित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि सतपाल महाराज ने जल्दी अस्थायी समाधान के निर्देश दिए, विस्तृत जांच करके शासन को रिपोर्ट भेजने की भी बात कही। अहम जानकारी बता रहे हरिद्वार से, जहां पर सतपाल महाराज पहुंचे निरीक्षण करने, मनसा देवी पहाड़ियों पर भूस्खलन का निरीक्षण किया। अहम जानकारी आपको बता दें, भूस्खलन का निरीक्षण करने पहुंचे, निरीक्षण के दौरान संबंधित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने जल्दी अस्थायी समाधान के निर्देश दिए। अहम जानकारी आपको बता रहे हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर मनसा देवी पहाड़ियों पर
कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे। सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे निरीक्षण करने। निरीक्षण के दौरान संबंधित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि विस्तृत जांच करके शासन को रिपोर्ट भेजने की बात कही गई। वहीं अगली खबर आपको बता दें, राजधानी देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर दून विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया एक समारोह। तो दून विश्वविद्यालय में समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर नवप्रवेशित विद्यार्थियों की दीक्षा आरंभ समारोह आयोजन हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की थी। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी जनप्रतिनिधियों ने लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में चुने हुए पार्षदों ने जनता से किए वादे कितने निभाए और कौन से वादे जनता पर खरा नहीं उतरा। वार्ड नंबर 25 की पार्षद का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश किया है। बता दें कि पार्षद साहब का रिपोर्ट कार्ड देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 2018 को निकाय चुनाव हुए थे, जिसको लेकर अब लगभग 5 साल का सफर पूरा होने जा रहा है। इन चुनावों में मेयर के साथ पार्षदों को भी चुना गया था और पार्षद घर घर जाकर लोगों की जनहित मुद्दों की परेशानियों से निजात दिलाने के वादे कर लोगों से वोट भी लिए थे। उन्हीं वादों की पड़ताल करने हमारी टीम वार्ड नंबर 25 में पहुंची, क्षेत्र का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से सवाल किए कि क्या वास्तव में पार्षद द्वारा किए गए वादे पार्षद साहब ने पूरे किए हैं या नहीं। फिरोज हुसैन हमारे रिपोर्ट कार्ड में पास हुए या नहीं, यह बताने से पहले हम आपको बता दें कि फिरोज हुसैन 2008 में सभासद रहे और 2018 के पार्षद के चुनाव में नईम सिद्दीकी को शिकस्त देकर जीत का ताज पहना। वार्ड नंबर 25 के पार्षद फिरोज हुसैन ने चुनाव में किए गए सभी वादे पूरे किए, अपने क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, बरसाती पानी की निकासी का इंतजाम किया, जगह जगह स्ट्रीट लाइटें, स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया और लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किए। फिरोज हुसैन एडवोकेट होने के साथ स्थानीय लोगों को कानूनी सलाह देकर उनको न्याय भी दिलवाया। हमारे रिपोर्ट कार्ड में फिरोज पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे और जनता ने फिरोज हुसैन पार्षद को पास कर दिया और अगली बार भी उन्हीं पर भरोसा जताने की बात कही। आदमी की ज़रूरत है, वो सारे काम इन्होंने जो पार्षद के काम बनते हैं ना, वो सारे काम इन्होंने इस वार्ड में किए हैं। किसी हाँ, सारी समस्याएं हल करते हैं ये, जैसे सड़कों की है, बिजली पानी की है, और भी बहुत सारी राशन कार्डों की समस्याएं हैं, सब हल करते हैं। कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया पार्षद है हमारे। बताओगे? बिल्कुल A1 100% क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब मोहम्मद नाजिम खान है। वार्ड नंबर 25 में सभी काम हो चुके हैं। फिलहाल हमारे पार्षद साहब फिरोज जो हैं बहुत अच्छे आदत के हैं और हम चाहते हैं अगर आगे के ही लड़ेंगे तो हम आगे फिर भी जिताएंगे। पार्षद फिरोज हुसैन का कहना है कि जनता से किए सारे वादे मेरे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। क्षेत्र का डेवलपमेंट किया गया, क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया, बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था कराई गई। इतना ही नहीं, क्षेत्र में चोरी का ग्राफ भी बढ़ रहा था, जिसको लेकर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं।
तो हमेशा हर क्षेत्र में यही प्रयास किया है कि मेरे वार्ड की जनता का जो भी काम रहा है, चाहे वो रात में हो या दिन में हो, जिस वक्त भी लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैंने हमेशा उनके साथ कांधे से कांधा मिला करके खड़ा रहा हूँ और उनके काम आने का प्रयास किया है। चाहे वो काम डेवलपमेंट का काम हो, सड़कों का काम हो, या लोगों के राशन कार्ड वगैरह हो, या लोगों के जो पर्सनल मामले होते हैं, चौकी के, थानों के, पारिवारिक मुद्दे होते हैं, उनके हर काम में मैंने हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। डेवलपमेंट का सवाल तो ये है कि जैसे कि हमारे वार्ड के अंदर जो सड़कें थीं, हमारे से पहले सड़कों के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, जर्जर हालत थी। मैंने सभी सड़कों का जाल बिछवाया वार्ड के अंदर, और आज आप सर्वे करके देखेंगे एक रोड भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ गड्ढा हो। और रही पानी निकासी का काम जो था वो भी पूरी तरह से कराया गया। पानी की निकासी की कोई दिक्कत नहीं है मेरे वार्ड के अंदर, क्योंकि मैंने ध्यान रख के सड़कों का निर्माण कराया है। और जहाँ तक ये था कि लोगों की समस्याएं थी, पुरानी आबादी है मेरे वार्ड, उसके अंदर बहुत से लोगों के मकान की शीटें नीची हो रही थी, उनको नज़र में रखते हुए मैंने निर्माण कार्य कराया है। सड़कों को मैंने खुदवा कर दोबारा सड़कें बनवाई गई हैं, मैंने सड़कों के ऊपर सड़कें नहीं बनाई हैं। हर गली में, हर खंबे पर, और बहुत सी जगह ऐसा है जो मोड़ आते हैं, खंबे नहीं है वहाँ पर। कुल मिलाकर तो हमारा रिपोर्ट कार्ड में पार्षद फिरोज हुसैन पास हो गए। जनता से किए वादे लगभग सभी फिरोज हुसैन ने पूरे कर दिए। जनता भी उनके काम से खुश दिखाई दे रही है और अगली बार भी जीत का ताज पहनाने की बात कर रही है। हमारे साथ बने रहिए, अगले पार्षद के रिपोर्ट कार्ड भी जल्द हमारे द्वारा आपके बीच लाया जाएगा। एंकर नैनीताल के भवाली चौक में विश्व हिंदू परिषद व अन्य हिंदू संगठनों ने हरियाणा के नूंह जिले के भड़की सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में उपद्रवियों का पुतला दहन किया है। विश्व हिंदू संगठन के सचिव का कहना है कि कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा यात्रा पर हुए पथराव के में पूरा हिंदू समुदाय आहत है। उपद्रवियों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कमजोर ना समझा जाए। सरकार जल्दी कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू संगठन सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होगा। कुछ दिन पूर्व हरियाणा मेवात में नूंह जिले में जो हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर जिहाद के नाम पर जो आतंकी हमला किया गया है, उसमें हमारे कई सनातनी भाई घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ गाड़ियों को जला दिया गया है। तो एक सोची समझी साजिश रची गई और सनातनी हिंदुओं की धार्मिक भावना को जो आहत किया गया है, इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में आज हम सब लोग सभी सनातनी भाइयों के साथ एक प्रतीकात्मक रूप से हरियाणा प्रदेश के नूंह मेवात में धार्मिक यात्रा के दौरान समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किए पथराव की घटना से हिंदूवादी संगठनों ने डोईवाला में उक्त घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और पुतला जला करके अपना विरोध जताते हुए तहसील परिसर में समुदाय विशेष के ऊपर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम डोईवाला के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित करके आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ भाजपा के लोगों ने भी शिरकत करते हुए मेवात की घटना के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। तो मेवाड़ में दंगा हुआ है, उसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। शासन प्रशासन से कि मेवात में जो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे जो ये घटना घटी है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको सजा की जाए। हल्द्वानी नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर के अब मुख्य नगर आयुक्त एक्शन मोड में आ गए हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ के नाम पर वार्ड से गायब रहने और काम न करने जैसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए, जिसपे अब ऐसे लापरवाह और कमजोर कर्मचारियों के निलंबन के बाद सीधे बर्खास्त की कार्रवाई होगी। मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारी व पर्यावरण मित्रों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों ने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी और सफाई में ध्यान नहीं दिया तो अब उनका निलंबन सीधे नहीं बल्कि बर्खास्तगी की जाएगी। बता दें कि गौरतलब है कि नगर निगम के 60 वार्ड में लगे 900 से अधिक कर्मचारी
कई जगह पर सफाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा स्थानीय पार्षद और लोगों ने शिकायत अब मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कर्मचारियों को चेतावनी जारी करते हुए बर्खास्तगी के लिए निर्देश दिए। किस सोर्स से आप बढ़ा सकते हैं, कहाँ से आप कमाई नहीं कर सकते? यहाँ पर सही प्लेटफॉर्म पकड़ता हूँ बात करता हूँ। मैं पिछले 1 साल के अंदर कम से कम 10 से 12 वर्कशॉप में ज्वाइन किया। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं सुनने के दौरान हाल के दिनों में जो विवाद आए हैं वो इस सफाई नायक और कर्मचारियों के मध्य काम की अवधि, काम न करने, काम सही तरीके से न करने, काम पर समय से न आने को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। कहीं कहीं कर्मचारियों ने नायकों पर आरोप लगाए हैं, कहीं कहीं नायकों का कहना है कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई करने पर आरोप लगाते हैं। मैं दोनों पक्षों को की निष्पक्ष जांच कराना चाहता हूं, इसलिए मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को गोपनीय जांच करने के लिए कहा है। मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों के हितों का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है और दोनों से काम लेना मेरी जिम्मेदारी है। आज मैंने 1-2 नायक हमारे पास आए थे किन्हीं विषयों को लेकर के, उनसे सामान्य चर्चा हुई मेरी, तो मैंने उनसे सामान्य जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उनके वार्ड में रास्तों की लंबाई कुल कितनी है, नालियों की लंबाई कितनी है, परिवारों की संख्या कितनी है। तो ये सामान्य सी जानकारी भी उनके फिंगर टिप पे नहीं थी। ऐसे मुझे लगता है कि नायक हमारे अपने क्षेत्र का डोर टू डोर सर्वे नहीं कर रहे हैं, उनके पास वार्ड की पूरी जानकारी नहीं है और उनके स्वच्छता को लेकर उनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं, समस्याएं क्यों हो रही हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है, इसकी भी संभवतः उनके पास बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। खबर पौड़ी से, जहां पर जिला मुख्यालय में कुत्तों के झुंड द्वारा मासूम बच्ची को काटने के मामले में तूल पकड़ता लिया गया है। बताया जा रहा है कि वही कलेक्ट्रेट भवन के समीप युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करके पालिका अध्यक्ष का पुतला फूका। जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने कहा कि बीते कुछ दिनों में सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया। पौड़ी शहर में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही कहा कि जल्दी शहर को आवारा पशुओं से निजात नहीं दिलाई गई तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, ये आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से मैं देख रही हूँ कि जब से मैं नगर पालिका गई हूँ तो नगर पालिका की जो कार्यविधियाँ हैं ये मैं देखती आई हूँ और वहाँ एक वार्ड मेंबरों में से मैं ही आवाज़ उठाती आई हूँ। हमेशा रास्तों में कुत्ते काटने पे लगे हुए हैं। मैंने ये सूचना नगर पालिका में एसआई को बहुत पहले दे दी थी, तो लेकिन एसआई का या नगर पालिका प्रशासन का कहना ये है कि हम कुत्तों को मार नहीं सकते हैं, हमारे लिए ऊपर से आदेश नहीं है। तो हम किस तरह से, क्योंकि यहाँ अगर हम इस तरह से कुत्तों को मारते हैं तो हमारी भी यहाँ रिपोर्ट कर दी जाती है और तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा। लगातार यहाँ पर सांडों द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, बंदरों द्वारा लोगों को काटा जा रहा है। और कल जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर 5 वर्षीय जो मासूम बच्ची थी उस समय 5 लोगों को यहाँ पर कुत्तों ने काटा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर समस्या है। आज हमने यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी का यहाँ पर पुतला दहन किया है और उनसे मांग की है कि वो जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों, सांडों और बंदरों से यहाँ पर हमें निजात दिलाएं, अन्यथा यहाँ पर हमें लगातार धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गांव खजूरीवाला नागल जिला सहारनपुर के रहने वाले एक परिवार के सामने अपने छोटे से बच्चे को बचाने के लिए गहरा संकट आ गया है। डॉक्टरों ने उस परिवार को साफ निर्देशित किया है कि अगर बच्चे को बचाना है तो 17 करोड़ का इंजेक्शन लगवाना होगा, जो बाहर विदेश से आएगा। खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले इस परिवार के सामने इस टाइम संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में वो सहारनपुर से खानपुर विधायक उमेश कुमार के पास मदद के लिए पहुंचे। विधायक ने भी उनको निराश नहीं किया और उनकी मदद के लिए हर संभव भरोसा दिलाया गया है। फेसबुक से लेकर के अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे की मदद की जाए।
हमारा गांव है खजूरवाला, जो जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आज हम यहाँ रुड़की में खानपुर आए हैं उमेश शर्मा जी के पास, और हम इस बच्चे के विषय में आए हैं। ये हमारा जो आप बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चा अभी 1 साल का है और इसे एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका नाम SMA टाइप 1 है। और ये इतनी गंभीर बीमारी होती है कि इसमें बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है अगर इसको 2 साल से पहले एक इंजेक्शन नहीं मिलता है। और ये इंजेक्शन अमेरिका से मंगाया जाता है जिसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है, जो हमारे और मेरे परिवार के लिए जुटा पाना संभव नहीं है। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं जिनका ये बेटा है, और ये मेरी भाभी है जिनका ये बच्चा है। और हमारा जो काम है वो किसानी का है। खबर कालाढूंगी से है, जहां पर ग्राम पंचायत ओखला डूंगा में बादल फटने की घटना से लगभग 50 परिवारों के घरों और गौशाला में पानी और मलबा घुसने से भारी नुकसान हुआ है, जिस पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि कृपाल बिष्ट ने बताया कि ग्रामीणों की पूरी फसल नष्ट हो गई है। वहीं 20 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंग में शरण लेनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि प्रभावित परिवारों को ग्रामीणों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंगा में स्थानांतरित किया गया है। बता दें कि ग्राम प्रधान प्रीति चौरसिया और क्षेत्र पंचायत सदस्य नंदन चौधरी सहित ग्रामीणों आदि ने प्रशासन से किसानों की फसल के नुकसान का सर्वे करवा करके उचित मुआवजा और डोन नामक नाले में तटबंध बनाने की मांग की है। के दूरस्थ ग्राम ओखलडूंगा में जो नैनीताल तहसील के अंतर्गत आता है, आज भारी जो वहां का स्थानीय नाला डॉन नाला है उसमें भारी तबाही से लगभग 50 परिवारों को बेघर होना पड़ा है। ग्रामीणों की पूरी जो खेती है पूरी तरह नष्ट हो गई है और लगभग 20 परिवारों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंगा में शरण ली है। स्थानीय प्रशासन से और संबंधित विभाग से ग्रामीणों द्वारा लगातार उक्त नाले में तटबंध की मांग की गई थी, लेकिन आज तक तटबंध का निर्माण न होने से ग्रामीणों को भारी नुकसान और आपदा की भारी मार झेलनी पड़ी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।